हाय फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर विनीत रावत। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है और इसे इंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। इंटेरिक फीवर या आंत्र ज्वर भी बोलते हैं। ये साल्मोनेला टाइफी नॉर्मली नमी वाली जगहों पे ये बैक्टीरिया पाया जाता है और ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में कैसे इंटर करता है, तो इंटर करने का इसका जो रास्ता है वो हमारा जीआई ट्रैक्ट है। यानी कि जो भी हम अनहाइजीन खाते हैं पीते हैं तो उसमें क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है और ये हमारे HCl के साथ मिलकर सर्वाइव करने लगता है, इंटेस्टाइन में कोलोनाइजेशन करने लगता है और इंटेस्टाइनल जो एपिथेलियल म्यूकोसा है, लेयर है, उसको डैमेज करने लगता है। डैमेज करते करते इतना डैमेज कर देता है कि उससे ब्लीडिंग होने लगती है या उसमें एंट्री करने के बाद ये ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है। लिम्फ नोड भी इसके रास्ते हैं जाने के। लिम्फ नोड जो है या लिम्फ टिश्यू हैं उनके माध्यम से भी ये बॉडी में एंटर कर जाता है और ये फिर क्या होता है, कोलोनाइजेशन करता है और मल्टीप्लाई होने लगता है। लक्षणों की बात करें तो जैसे ही ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो हमारे बॉडी में इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि हमें नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया ऐसा है 103 to 104 का फीवर हमें रहेगा। माइल्जिया होगा, लगातार मांसपेशियों में दर्द होगा, हड्डियों में दर्द बना रहेगा, जो लिम्फ नोड है उसमें भी दर्द महसूस होगा हमें। साथ में ब्लीडिंग आपको हो सकती है, यानी कि आपका जो डायरिया है उसमें ब्लड आ सकता है, क्योंकि जब कभी भी ये इंटेस्टाइन में सर्वाइव करता है तो धीरे 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 क्या करता है, इंटेस्टाइन को डैमेज करता है और डैमेज होने की वजह से आपके स्टूल में क्या है, ब्लड भी आ सकता है। आपको भूख नहीं लगेगी। ये सारे लक्षण हमें बॉडी में देखने को मिलते हैं। साथ में अगर हम बात करें ये कैसे फैलता है, तो जो भी हम खाते हैं, जैसे बाहर का फास्ट फूड खाया, हमने कोई कहीं का भी पानी पी लिया, इससे क्या होता है, ये हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। तो बचाव क्या है? बचाव तो सबसे आसान यही है कि हम सब चीज़ में हाइजीन का ध्यान रखें। हाथ धुलना, ठीक है, कुछ सब्जियां खाना, सैलेड खाना, उसको धुल के खाओ। साथ में कुछ हरी सब्जियां अगर हम खा रहे हैं तो उसको भी धुल के ही खाओ। तो हाइजीन प्रॉपर अगर आप मेंटेन करते हैं तो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है ये आपकी बॉडी में एंटर नहीं होगा, आपको टाइफाइड फीवर नहीं होगा। अब हम बात करें इंक्यूबेशन पीरियड की, तो 5 से लेके 21 दिन तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो एंटीबायोटिक्स चलती हैं, जो एंटीबायोटिक्स पेशेंट खा रहा होता है, लगातार खाते खाते ये बैक्टीरिया उस पर रेसिस्ट कर जाता है, यानी कि अब उसका उस एंटीबायोटिक का इफेक्ट उस पेशेंट पे नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लगातार कंटिन्यू एंटीबायोटिक खाते रहना चाहिए। और अगर हमें समझ में आ रहा है कि हमें ये एंटीबायोटिक अब इफ़ेक्ट नहीं कर रही है, हमारे जो टाइफाइड फीवर है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो हम अपने ब्लड सेंसिटिविटी का टेस्ट भी करा सकते हैं। उसमें ये पता चल जाएगा कि हमें कौन सा इंजेक्शन इस बैक्टीरिया से रेसिस्ट है, कौन सा सेंसिटिव है। फिर उसके माध्यम से हम ट्रीटमेंट चला सकते हैं या ट्रीटमेंट हम डॉक्टर के माध्यम से पता करके ले सकते हैं। बात करें इसके टेस्ट की, तो हम टेस्ट में क्या है, एंटीसीरा टेस्ट भी कर सकते हैं या विडाल टेस्ट भी कर सकते हैं। आप स्टूल कल्चर भी करा सकते हैं, ब्लड कल्चर का टेस्ट भी करा सकते हैं, जिसके माध्यम से हम साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी बैक्टीरिया का पता लगा सकते हैं। अब हम बात करें इसके मेडिसिन की, तो जो भी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। ये मेडिसिन लेने से पहले आप नियरेस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो मेडिसिन में सेफ्ट्रेक्सोन, लिवोफ्लाक्सासिन, सिप्रोफ्लाक्सासिन, ओफ्लाक्सासिन, ये मेडिसिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं टाइफाइड फीवर में और ये मेडिसिन बहुत लंबे समय तक आपको खाना होता है। साथ में अगर फीवर है तो हमें पैरासीटामोल, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक मेडिसिन भी लेनी पड़ सकती हैं। तो अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें। ईश्वर से यही कामना है, आप हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद।